ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, जिसमें अब हम बात करेंगे ओरमांझी के प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल में हुए छेड़खानी के मामले की, जिसको लेकर कई एक नए एंगल देखने को मिले हैं। एंगल इस मामले में कि सियासत होनी थी, सियासत तो हो ही रही है। यह मामला तूल पकड़ना था, तूल पकड़ ही रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन से बात की है। इस दौरान राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा दिया, साथ ही फास्ट ट्रैक का गठन कर जल्द सुनवाई की मांग कर डाली। लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा भी जिसने माना है कि अगर उनके बच्चों ने गलती की है तो उन बच्चों को सजा होनी चाहिए, ताकि समाज में उन बच्चों को एक संदेश मिले, एक सबक मिले कि अगर आप गलत करेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज आपके साथ नहीं होगा। अगर एक बेहतर समाज बनाना है तो एक अच्छा संकेत, एक संदेश मिला है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, फिर इसी पर बातचीत करेंगे। ओरमांझी की घटना पर सियासत, बीजेपी का राज्य सरकार पर निशाना, सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप। ओरमांझी घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद आदित्य साहू ने ओरमांझी में छात्रा और उनके अभिभावकों से मुलाकात की, साथ ही स्कूल प्रबंधन से भी बात की। इस दौरान दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं डीजीपी ने स्कूल के हेडमास्टर और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही फास्ट ट्रैक गठित कर जल्द कार्रवाई की मांग की। जबकि आदित्य साहू ने स्कूल की चारदीवारी बनाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। वहीं पूर्व सांसद रामटल चौधरी ने भी घटना की निंदा की और अभिभावकों से अपने बच्चों को समझाने की मांग की। उस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं राशिद अंसारी जी, उनका भतीजा है। इस घटना के बाद कोई भी शिक्षा विभाग का, कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया। उन बच्चियों को उन गांवों में सुरक्षा की कोई कड़ी व्यवस्था नहीं की गई। हर का घर का बहू बेटी जाता है स्कूल कॉलेज, और उसके साथ उस तरह का अगर व्यवहार होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। इसलिए हमने कहा कि सभी समुदाय के सभी लोगों को बैठा करके वो अपने बाल बच्चे को समझाएं। अब एक प्रायोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने का एक कुंठित प्रयास हो रहा है, और ये प्रयास कभी जो है ये हिंदू मुसलमान के नाम पर कर रहे हैं, कभी किसी के नाम पर कर रहे हैं। इनको जहां जैसा मौका मिलता है वहां ये उसी तरह के तर्क से बाण चला रहे हैं। क्या स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बेटियां? स्कूल में घुसकर बाहरी लड़कों ने छात्राओं के साथ की छेड़खानी। प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल सदमा में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी, दोस्ती करने का दबाव, दोस्ती नहीं करने पर उठाकर ले जाने की धमकी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी गिरफ्त से बाहर। एक प्रतिष्ठित स्कूल के 11वीं का छात्र है आरोपी तौफीक अंसारी। बाकी आरोपी रंग रोगन यानी घर की पेंटिंग का करते हैं काम। लंच ब्रेक मिलता था ना, कभी दुकान ही चल जाते थे फ्रेंड्स सबसे, तो रोज पीछा करता था और मेरा क्लास के बाहर आकर मेरा नाम भी चिल्लाता था। जब हम कंप्लेन किए तो नहीं आने लगा। फिर दूसरा दिन जब दुकान जाने लगे ना, तब फिर बोला कि नंबर, तो हम बोले कि नहीं देना चाहते नंबर। तो लोग बोला ना कि 15 दिन का टाइम दे रहे, अगर नंबर नहीं देगी ना तो उठा लेंगे, ऐसे कुछ बोलने लगा। मंचलों की इस करतूत से छात्राओं में दहशत का माहौल है। स्कूल जाने से भी पीड़ित छात्रा डर रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हो। हाँ। बट स्कूल जाने में तो बहुत डर लगता है। घटना 5 सितंबर यानी टीचर्स डे की है, लेकिन आरोप है कि पहले पंचायत फिर स्कूल में मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। जब मामला नहीं सुलझा और फिर ये तूल पकड़ने लगा तो थाने को सूचना दी गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पहले ही दिन फोन पर थाने को सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 5 तारीख को खबर दिया गया है सर, 5 तारीख को फोन नहीं उसका दिया हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं आए। 7 तारीख को फिर प्रबंधन समिति जितना मुखिया लोग सब कोई आए, तो बच्चा लोग को बुलाया गया, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद फिर 10 तारीख को बुलाया गया, उस दिन भी नहीं आए। तो फिर लास्ट में फिर बड़ा साहब लोग आए, तो हमको बोला गया कि तुमको वहाँ पर जाना ही होगा। तो फिर हमको लास्ट में फिर जाके हमको FIR करना पड़ गया। स्कूल वाले थाना को रिपोर्ट नहीं किए थे, और लोकल जो समिति है वो लोग बैठ के 7 तारीख को मीटिंग किया गया था, तो उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो 10 तारीख को कल मीटिंग किया गया था। अंजुमन कमेटी ने भी स्कूल में छेड़खानी की इस घटना की निंदा की है। साथ ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया गया है। हालांकि पुलिस ने 5 में से 4 आरोपी फिरदौस,
मुजम्मिल, तौफिक और जमील अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी सुहेल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ओरमांझी से मोहसिन की रिपोर्ट। ओरमांझी तो हमने अपील की थी झारखंड वासियों से कि अगर आप झारखंड को एक बेहतर राज्य के तौर पर, एक ऐसे राज्य के तौर पर देखना चाहते जहां पर हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहे, तो आपको अपने बच्चों पर लगाम लगाना होगा। शायद कुछ लोगों ने शायद ये कार्यक्रम देखा हो, हमारी इस अपील को सुना हो और उससे थोड़े से सबक लेते उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने बच्चों को सजा होने देंगे, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसी पहल को लेकर बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि एक अच्छी पहल यह होगी, क्योंकि अगर हमें अपने समाज को बचाना है, समाज को एक अच्छा दिशा देना है, या हमारी बहू बेटियों को बचाए रखना है, तो लोगों को सामने आना पड़ेगा। उन्हें अपने अभिभावकों से संरक्षण जो मिल रहा है वो संरक्षण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार ऐसा जाने अनजाने में कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, और फिर जो बच्चे हैं उनका मन बढ़ता जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनका समाज उन्हें बचा लेगा, उनके अभिभावक उन्हें बचा लेंगे, परिवार बचा लेगा। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी बदली नजर आ रही है। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि अगर आप जिस तरीके से आरोपी के धर्म और जाति को नहीं देखना चाहते, ठीक उसी तरीके से पीड़ित के भी धर्म और जाति को आपको नहीं देखना चाहिए। उसका फायदा यह होगा कि हर पक्ष के लिए वो इंसानियत या कि मानवीय मूल्य वाला बन जाएगा। आप किसी की जाति या धर्म बता देते हैं, उसके बाद होता यह है कि उसके लिए एक सॉफ्ट जो है स्पोकन आप बन जाते हैं, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर उभर आता है और उससे जो संवेदना है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये कमजोर नहीं पड़े, इस बात की पूरी कोशिश करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही वजह है कि फिर राजनीति होती है, और फिर राजनीति में आरोप जो है वो लगते हैं, और वो आरोप अंततः फिर सरकार पर लगते, जो बीजेपी ने आज लगाया है। हमारे साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, देखिए बिल्कुल वही बात यहां पर हमने फिर एक बार देखी कि एक बार फिर से बीजेपी ने इस मामले को लेकर तुष्टीकरण की बात की है। जाहिर सी बात, विपक्ष है, उसका काम है सरकार को घेरना, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह के मामलों में कमी नहीं आने को लेकर कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? आखिर सरकार ये बात क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है कि महिला हिंसा रुके और समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं वो एक संदेश दे कि अपने झारखंड को बचाना है, तो फिर ऐसी चीजें रुकनी चाहिए हर हाल में। देखिए, पुलिस भी तो सरकार का ही हिस्सा होती है, और जब मामला ये सामने आया तो पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है और एक फरार है अभी। तो ये अलग बात है कि जो शिक्षा विभाग है, जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी को जाना चाहिए था, जो नहीं गए। वहां जाकर देखना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर बच्चे पढ़ते, बच्चियां पढ़ती हैं, तो वहां पर जाकर देखना चाहिए कि क्या कमियां रही, क्यों ऐसा वातावरण हुआ, कैसे ये हुआ और किसकी गलती थी। ये तमाम चीजों को देखना चाहिए था, और सरकार, और इसमें मुझे लगता है कि सचिव स्तर से इस पर पहल की जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के पास जानकारी जाती होगी, लेकिन उनका तंत्र काम करता है, वो संभवतः जरूर चाहेंगे कि इसकी पूरी रिपोर्ट उनके पास मिले। तो सरकार, ठीक है कि कोई मंत्री वहां नहीं गया, कोई सचिव स्तर का अधिकारी वहां नहीं गया, लेकिन सरकार को ऐसे लोग जाने चाहिए थे, शिक्षा विभाग के लोगों को जाना चाहिए थे। बीजेपी का यही आरोप है कि कोई भी एक व्यक्ति नहीं गया वहां पर जाकर देखने वाला कि क्या हो रहा है, कि क्यों ऐसी घटना हुई, और क्यों प्रबंधन समिति जो है इस मामले को स्थानीय स्तर पर, अपने स्तर पर इसको सलटाने का प्रयास की। और एक जो माहौल बनना चाहिए सुरक्षा का, उसको बनाने के लिए भी सरकार के अधिकारियों को वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, जो नहीं गए ये उचित नहीं है। अब बीजेपी का यही कहना है कि घटना हुई है, और तुष्टीकरण की जिस प्रकार की बात है कि देखिए, बीजेपी तो आप जानते ही उसका जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से काम करती है। यहाँ पर जो विषय है, आप देखें कि उस पर वो पीछे कैसे रह सकती थी, वो जाके वहां देखी कि वहां पर अध्यक्ष जो है वो अल्पसंख्यक समाज के है, और एक आरोपी जो है वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो ऐसे में बल मिलता है कि कहीं न कहीं परोक्ष रूप से संरक्षण रहा हो, क्योंकि मामला पहले से भी हुआ था, रास्ते में रोके जाने का भी मामला था। तो इसलिए बीजेपी का यह जो कहना है कि तुष्टीकरण
हो रहा है। कहीं न कहीं ये उसका अपना ठीक है, उसका अपना स्टैंड रहा हो, लेकिन ये बात कहीं जरूर लगता है कि कोई न कोई उसे संरक्षण दे रहा है, इसलिए ऐसी बातें सामने निकल के आती है। और बीते दिनों जब इसी रिपोर्ट में बात करें तो यही बात निकल कर आ रही थी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम हो रहा था तो ये जो युवक थे वहां पे घुस गए थे, जो बच्चे घुस गए थे, ये पहले भी उन बच्चियों को पहले से भी उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे थे और अपने स्तर पर लोग इसे सुलझाने की कोशिश में थे। और शायद यही वजह है कि फिर से उनका मन बढ़ गया, क्योंकि अपने स्तर पर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाल लेते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं, और यही वजह की फिर से घटना घटी है। हाँ, यही देखिए, जैसा अपराध हो उस तरह की सजा होनी चाहिए। आप देखिए स्कूल में भी अगर बच्चा कोई होमवर्क करके नहीं आता तो उसे सजा का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आपको पता होगा कि किसी को पिटाई करने का अधिकार नहीं है, किसी भी शिक्षक को पिटाई करने का अधिकार नहीं है, ऑफेंस माना जाता है और ये इसके लेकर एक कानून भी है। तो एक लिमिट तक कोई चीजें देखी जा सकती है कि अगर सल्टाया जा सकता है कि अगर कहीं कॉलेज या स्कूल के आसपास कहीं लड़के सब अड्डाबाजी करते हैं तो खदेड़ा जा सकता है कि अरे यहाँ से अड्डाबाजी खत्म करो। अगर बार बार ये होता है तो प्रशासन का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये गलती हुई, जिस प्रकार का अपराध है, लड़कियों को छेड़ना, रास्ते में रोकना, उनसे दोस्ती का दबाव डालना, उनसे फोन नंबर मांगना, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये अपराध है और इसके लिए सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए थी। जो कहीं न कहीं यहाँ पर लैक्सिटी बरती गई है, स्थानीय लोगों के प्रभाव के कारण हो या फिर प्रबंधन समिति के प्रभाव के कारण हो या फिर कहीं न कहीं ये खौफ भी होता है, चूंकि वहाँ की प्रिंसिपल है, महिला है और जो बच्चियां पढ़ती है, एक माहौल हो जाता है कि अरे ऐसे असामाजिक तत्वों से झंझट लेना कहीं कोई भारी ना पड़ जाए। तो लेकिन ये एक लिमिट तक ही सोचा जाना चाहिए। लेकिन जब उद्दंडता बढ़ जाए, जब गुंडागर्दी बढ़ जाए तो पुलिस का सहारा लेने के लिए, पुलिस इसीलिए है भी, प्रशासन का काम क्या है कि विधि व्यवस्था का संधारण करना, यही काम है प्रशासन का। कहीं कोई परेशानी है, आप देखें कि टोल फ्री नंबर रहते हैं, कोई 108 पर आप कॉल करके कोई हेल्प मांग सकते हैं। तो यही व्यवस्था और ये सरकार की ही व्यवस्था है, तो इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए था। और आज की जो स्थिति है इसमें दो चीजें हैं, एक तो बीजेपी ने जो मामला उठाया ये अलग बात है, उनकी राजनीति है। लेकिन मैंने कल भी बात किया था सत्ता पक्ष के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात हुआ है, जो घटना हुई है गलत है और इसको सामाजिक स्तर पर इन समस्याओं का समाधान होना। कल भी मैंने पंकज आपसे इसी विषय पर बातचीत करते हुए कहा था कि ये चीजें जो है समाज से लेकर प्रशासन तक, सरकार तक ये बातें जाती है, आपको बात करना होगा। और समाज में ऐसे लोगों को जो इस तरह के, जिनके घरों के बच्चे इस प्रकार की उद्दंडता गुंडागर्दी करते हैं, उस परिवार के लोगों को आगे आकर कहीं न कहीं इस एक संदेश देना चाहिए। हो सकता है उस परिवार पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है, क्योंकि अगर आप सह देते अपने बच्चों को तभी आपके बच्चे वैसे बनते। उन परिवारों को भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुर्माना, आर्थिक दंड या किसी भी तरह की सजा होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, लेकिन क्योंकि डोरंडा में भी असम ने देखा था मामला, वहां पर भी इस तरीके से मामला हो जाए, तो पुलिस या प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था की जा रही है महिलाओं को, यानी कि हमारी बच्चों को बचाने के लिए? क्या कुछ जानकारी आपके पास रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है, या फिर जब ऐसी घटना होगी तब स्कूल या कॉलेज का प्रबंधन फोन करेगा, फिर पुलिस आएगी वहां पर, या फिर कुछ अलग से व्यवस्था अल्टरनेट? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तक आवाज नहीं पहुंची और हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो जानकारी आपने राजेश अभी तक दी, हमें बताया कि किस तरीके से सभी लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और सभी का यही मानना है कि ऐसे मामलों में अगर बच्चे गलती करें तो बच्चे को सजा तो मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ उन अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप दंड दे सकते हैं, कई तरीके से, किसी भी तरीके से, ताकि वो अपने बच्चों को बचाना बंद करें। क्योंकि आप आज अपने बच्चों को तो बचा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से समाज में एक अलग तरह की विकृति जो है वो पैदा होते चले जा रही है। और जब किसी एक बच्चे का मन इस तरीके से बढ़ता है तो उसका देखा देखी जो उसके दोस्त होते हैं, बाकी लड़के होते हैं, वो भी उनका मन ही बढ़ने लगता है और फिर ये एक संगठन के तौर पर ये काम करने लगता है। और वही ओरमांझी में देखने को मिला, जो हमने देखा दुमका में, वही देखा हमने शाहरुख को साथ मिल गया नईम का।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।